जो जिला आपने सुना होगा एटा इटावा, लेकिन एटा अलग है, इटावा अलग है। एटा से इटावा कम से कम 125 किलोमीटर का फर्क है और हमारा डिस्ट्रिक्ट एटा है और इटावा बहुत आगे। तो इटावा जिला के पास एक नगर पड़ता है जो आज के पीरियड में कस्बा बन चुका है, जिस कस्बे का नाम है कुदरकोट, कुंदनपुर, कुंदनपुर। और जिस वक्त ये उस कुंदनपुर में राजा भीष्म राज्य करते थे, जिनके 5 बेटा थे, एक बेटी थी रुक्मणी। वही कुंदनपुर आज के पीरियड में कस्बा कुदरकोट बन चुका है, जिला इटावा के पास। जिस कुदरकोट में रुक्मणी तीर्थ धाम मंदिर है, जहां कन्हैया ने अपने रथ को ले जाकर खड़ा किया था, रुक्मणी को लेके आए। आज उस मंदिर में बहुत ही पूजा होती है। रुक्मणी तीर्थ धाम बन चुका है और वो महाराज तो उन्हीं की बेटी का नाम था रुक्मणी, मगर उनकी बेटी नहीं थी, 5 बेटा थे। तो वो ये कहकर कहा करते थे, विदर्भ देश में ये पड़ रहा था कुंदनपुर, कि मेरे 5 बेटा हैं, एक बेटी भगवान दे दे। तो ये आदि शक्तियां हैं। मंदिर में पूजा करने गए, छपरिया में रखी हुई बेटी मिल गई और बेटी को ले आते। जब बेटी को लेके आए, अपनी पत्नी राजा भीष्म की पत्नी का नाम था शुद्धमती, अपनी पत्नी शुद्धमती से कहा कि इस बेटी का लालन पालन कीजिए, इस बेटी का लालन पालन कीजिए। तो आज उस बेटी का जब लालन पालन होने लगा, नामकरण संस्कार हुआ, तो देवर्षि नारद ने उसका नाम रखा था रुक्मणी। रुक्मणी नाम रख दिया। मेरे श्रोतागण बंधुओं, धीरे धीरे जब रुक्मणी बड़ी होती है तो उन्होंने कहा कि जो इस रुक्मणी का विवाह होगा वो विवाह होगा द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। तो राजा भीष्म की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? मेरे आंगन में त्रिलोकीनाथ नारायण के अवतारी भगवान कन्हैया दूल्हा बन करके आए। उन्होंने कहा तेरा तो भाग्य ही अलग है। अरे राजा, तेरे आंगन में जगत जननी मैया सीता आई हैं अवतार लेके, लक्ष्मी मैया की अवतारण है ये लड़की, और देवी तेरे घर में है, देवता दूल्हा बन करके आएगा। तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लिखा है, अरे खुशबक सी छाए गई मन में, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे श्रोतागण बंधुओं, राजा खुशी की वजह से उछल रहा, कहीं कदम रखता है कहीं पड़ता है, और दरबार के लिए जब चला गया, अब भगवान कन्हैया का बचपन से ही रुक्मणी ध्यान रखती है। जिस दिन से अवतार लेके आई है उस दिन से कन्हैया का ही ध्यान करती है, बचपन से। एक दिन रुक्मणी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तो सहेलियों से रुक्मणी ने कहा, उसे थोड़ा सा अद्भुत हुआ कि ये माया बिसूर रही है, मगर मायापत का डर है, इसके मालिक मायापत। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, भगवान का तो अवतार हो चुका है,
लड़कियों के साथ खेलती है, नाचती है, कूदती है, खाती है, पीती है, उठती है, बैठती है, मगर एक ही रटन है भगवान कन्हैया की बात। मेरे श्रोतागण बंधुओं, इधर क्या होता है, श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, आज जब धीरे धीरे समय बीता तो रुक्मिणी चलते चलते 12 वर्ष की हो जाती है। जब रुक्मिणी धीरे धीरे 12 वर्ष की हुई और इधर बताया जाता है जब रुक्मिणी 12 वर्ष की हुई, राजा महाराज बड़ी खुशियां मना रहे हैं। और पहले के ये नियम थे कि धर्म विवाह हुआ करते थे, धर्म विवाह। तो जैसे ही रुक्मिणी 12 वर्ष की हुई और तभी उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी, अब हमारे बिटिया के लिए कोई व्रत रचना चाहिए। रानी ने राजा से कहा कि महाराज, बेटी के लिए कोई वर तलाशो। माता पिता के ऊपर सबसे बड़ा वजन बेटी का ही होता है। बेटी जब जवान हो जाती है, कदम ऊंचे नीचे में जाए, शादी कर देनी चाहिए। और सारे दिल सखियनों में खेले और हती तुम पीली और एक तो बिटिया